स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो ये दोस्तों जानते हैं आज 29 दिसंबर 2020 यानी कि मंगलवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। उसके अलावा देश में कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर कुछ नए गाइडलाइंस जारी की गई है। गो हत्या के ऊपर एक नया कानून बन चुका है। अब गो हत्या के ऊपर रहेगा सीधा 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। अब युवा जो है ना दोस्तों नहीं खरीद सकते हैं शराब। जानते हैं दोस्तों नए नियम के बारे में। शराब खरीदने को लेकर और शराब बेचने को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ नया नियम जारी किया है। उसके अलावा सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल हो जाएंगे बंद। विधानसभा में पेश हुआ नया कानून। साथ ही दोस्तों अगर आपकी LIC पॉलिसी है तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबर और गाइडलाइंस अपडेट्स के साथ। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है ना, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रात के तापमान में आएगी भारी गिरावट। इन राज्यों में चलेगी हाड़ कंपाने वाली शीत लहर। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार और बुधवार को कई राज्यों में बारिश और ठंड की संभावना है। जानते हैं अगले 24 घंटों में किस तरह का रहने वाला है मौसम। आपको बता दें उत्तर भारत में लोगों को अगले 2 दिन में ज्यादा ठिठुरन और अधिक सर्दी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने आज कहा कि उत्तर भारत के हिस्सों में 29 से लेकर 31 दिसंबर तक रात के तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। और इस दौरान दोस्तों क्या होगा कि बिहार, झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर भयंकर शीत लहर चलने की संभावना है। और वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ ही उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में हाड़ कंपाने वाली शीत लहर चल सकती है। और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के दौरान दोस्तों घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। और वहीं वैष्णो देवी मंदिर के परिसर में बिछी है बर्फ की चादर। रोज आ रहे हैं 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु। तो कोरोना महामारी के कारण माता वैष्णो देवी की यात्रा में आई कमी के बाद अब फिर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मौजूदा समय में देश भर में करीब 10,000 श्रद्धालु जो है ना वो दोस्तों रोजाना माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुँच रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मंदिर की जो व्यवस्था है ना इतनी शानदार दिख रही है। मंदिर परिसर में बर्फ की चादर बिछ चुकी है और एकदम सफेद चादर के लपेटे में घिरा ये जो माता वैष्णो देवी का मंदिर है वो बहुत ही ज्यादा भव्य स्वरूप ले चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप फोटोज में देख पा रहे हैं कितना शानदार, मनोरम और सुंदर दृश्य बना हुआ है माता वैष्णो देवी का मंदिर का। दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही माता वैष्णो देवी के नाम पर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखेगा। चलिए किसान आंदोलन को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब में किसानों ने तोड़े 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर। पिछले 24 घंटों में 176 टावर को किया क्षतिग्रस्त। तो दोस्तों नए कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसान काफी ज्यादा गुस्से में हैं। 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने पंजाब में 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर तोड़ दिए। इससे कुछ क्षेत्रों में दूर संचार सेवाएं प्रभावित भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आ रही है दोस्तों की नए कृषि कानून से अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। और इससे उनका गुस्सा मुकेश अंबानी की कंपनी जियो के मोबाइल टावर पर निकल रहा है। राज्य में कई हिस्सों में इन टावर को बिजली की आपूर्ति रोक दी जाएगी, साथ ही केबल भी काट दी गई है। हालांकि अंबानी का रिलायंस और अडानी की कंपनियां किसानों से अनाज खरीदने के कारोबार में नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों किसान परिवार जो है ना वो भ्रम के शिकार बन रहे हैं। तभी तो यहाँ पर अकेले पंजाब में किसानों ने 1500 से ज्यादा मोबाइल टावर जो है ना वो तोड़ दिए हैं। भ्रम की स्थिति क्या कुछ नहीं करवा सकती है, इसका साफ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की 30 दिसंबर को किसानों के साथ बैठक करेगी केंद्र सरकार। दरअसल सरकार ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत के लिए कल यानी कि 30 दिसंबर को बुलाया है। सरकार द्वारा सोमवार को उठाए गए इस कदम का उद्देश्य नए कानून के द्वारा जारी गतिरोध का एक तार्किक समाधान निकालना है। मतलब दोस्तों कल 30 दिसंबर को 40 किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि है ना वो सरकार के साथ वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। और दोस्तों इससे यहाँ पर किसान आंदोलन का कुछ हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें फिलहाल यहाँ पर 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और किसान जो है ना वो देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में डेरा डाले हुए हैं। वह सभी 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से हैं और प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और भी ज्यादा तेज करने की धमकी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 जनवरी को PF खाता चेक करना नहीं भूलें, इतनी होगी खाते में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी में से अगर आपका PF कटता है ना तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ चुकी है। दरअसल यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि PF डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट जो है वो साल 2019-20 के लिए करीब 6 करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ खातों में 31 दिसंबर तक उनके खाते में एक मुश्त ब्याज की जो राशि है ना वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि ब्याज का जो पैसा है वो 1 जनवरी से पहले डाल दिया जाएगा। अगर आपका पीएफ कटता है तो आप दोस्तों अपने पीएफ खाते का बैलेंस 1 जनवरी को चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से दी गई बड़ी खुशखबरी की राशि जो जल्द आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गो हत्या विरोधी अध्यादेश को दे दी है मंजूरी। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सोने की चिड़िया के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, सोने की चिड़िया के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिवे है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गो हत्या कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सोमवार को गो हत्या पर रोक लगाने से संबंधित विवादास्पद अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब इसके लागू होते ही राज्य में गायों की हत्या पर प्रतिबंध लग जाएगा, और इस अध्यादेश पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कर्नाटक में गो हत्या यानी कि गाय की हत्या करना दंडनीय अपराध बन जाएगा। आपको बता दें फिलहाल कर्नाटक में बूचड़खाने लगातार कार्य चल रहे हैं। अभी गो मांस पर कोई भी रोक नहीं है, बेंस का मांस भी परोसा जा रहा है, और इस बिल को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त विरोध और हंगामा किया है। कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ने बिल का जबरदस्त विरोध किया है। मतलब कांग्रेस पार्टी ने गो हत्या कानून जो लागू हुआ है ना उसका जबरदस्त विरोध किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं, राज्य में कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे.सी. मधुस्वामी के मुताबिक कर्नाटक में गो हत्या पर रोक लगाने वाला कानून नया नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दशकों से लागू, और इसके तहत 13 साल तक की गाय की हत्या पर रोक लगी थी। पहले क्या है कि 13 साल तक की गाय की हत्या नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पर एक नया कानून जो लागू हुआ है ना, जिसके तहत किसी भी उम्र की तमाम गो हत्या जो है ना उसको प्रतिबंध लागू कर दिया है। कोई भी गाय की हत्या नहीं की जाएगी। अगर किसी भी बुच्चड़ खाने में कहीं पर भी कसाई की दुकान पर गाय की अगर हत्या की जाती है ना तो उसके लिए 7 साल तक की जेल या फिर 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया। और ये नया कानून लागू होते ही पूरे राज्य में गो हत्या पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, और वहीं कानून बनने तक सरकार का अध्यादेश लागू रखने का विचार। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से कर्नाटक सरकार ने गो हत्या रोक लगाने को लेकर जो कानून लागू किया है ना वो संपूर्ण भारत देश में लागू हो जाए, तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक, और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अब 21 साल से कम उम्र के युवा नहीं खरीद सकेंगे शराब। सरकार ने लागू किया नया नियम। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के इंदौर से बड़ी खबर आ रही है कि इंदौर में अब 21 साल की आयु के कम उम्र के जो युवा है ना वो शराब नहीं खरीद सकेंगे और ना ही शराब बेच सकेंगे। मतलब दोस्तों शराब बेचने को लेकर भी 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही शराब बेच पाएंगे, यानी कि सेल्समैन का काम भी 21 साल तक की रोक लगा दी गई है। और दोस्तों शराब को लेकर सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला माना जा रहा है कि 21 साल की आयु से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचने और खरीदने दोनों के लिए यहाँ पर पाबंदी लागू कर दी। चलिए अगली खबर आ रही है कि प्याज के निर्यात से 1 जनवरी से हट जाएगा पाबंदी, नई फसल आने तक बढ़ जाएगी सप्लाई। दरअसल यहाँ पर भारत देश में प्याज की कीमत लगातार बढ़ रही थी, और इसको रोक लगाने के लिए, कीमत को मेंटेन करने के लिए सरकार ने क्या किया था, प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब देश में प्याज की जो आपूर्ति है वो फिलहाल सप्लाई वगैरह पूरी तरीके से सुचारू चल रही है, और ऐसे में सरकार ने प्याज के निर्यात के ऊपर जो रोक लगी हुई थी ना उसे हटा दिया है। और साथ ही दोस्तों नई प्याज की फसल भी आने में है। ऐसे में अगर यह रोक नहीं हटेगी ना तो देश में प्याज का इतना कंजप्शन नहीं है जितनी इसकी सप्लाई हो रही, तो इसके मद्देनजर फसलें खराब हो सकती है। इसी के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का बड़ा फैसला लिया। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की अब सरकारी मदरसे और संस्कृत स्कूल होंगे बंद, विधानसभा में पेश हुआ विधेयक। दरअसल असम सरकार ने सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में एक बिल पेश किया है, और जिसमें सभी मदरसे और संस्कृत स्कूलों को बंद करके इन्हें आम शिक्षा का संस्थान बनाए जाने का प्रस्ताव जो पारित हुआ। और इसी के साथ ही इस बिल में भविष्य में सरकार के द्वारा सभी मदरसे या स्कूल न खोले जाने सकने तक का प्रस्ताव पारित है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा ने यहाँ पर एक जानकारी दी है, और शर्मा ने कहा है कि दोस्तों इसमें एक विधेयक पेश किया जाएगा जिसके तहत सभी मदरसों को सामान्य शिक्षा के संस्थानों में बदल दिया जाए। तो सरकारी जो यहाँ पर मदरसे हैं या फिर संस्कृत स्कूल है ना जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको बंद करने का आदेश जारी हुआ, और ये जो है अब कॉमन स्कूल के रूप में चालू हो जाए। अच्छा, LIC पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर है कि अगर आप भी लेने जा रहे हैं LIC की पॉलिसी तो हो जाएगा सावधान, नहीं तो डूब जाएगा आपका सारा का सारा पैसा। क्या आपने भी LIC की पॉलिसी ले रखी है? और दोस्तों अगर आपके पास LIC डिपार्टमेंट के नाम से अगर कोई भी फोन आता है और आपको पॉलिसी के बारे में गलत सलाह देते हैं,
अगर ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाएगा। और इन दिनों बैंक खाते के साथ ही अब LIC पॉलिसी को लेकर भी धोखाधड़ी सामने आ रही है। जालसाज लोग दोस्तों लोगों को अपनी बातों में उलझा कर OTP प्राप्त कर लेते हैं, गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आधार नंबर, पॉलिसी नंबर वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपकी पॉलिसी में जमा जो सारा का सारा पैसा है ना वो दोस्तों वो उड़ा देते हैं, हड़प लेते हैं। और इस तरह की घटनाओं को देखते हुए LIC कंपनी ने अपने ग्राहकों को सावधान किया है कि हमारा डिपार्टमेंट कभी भी कॉल करके आपसे जानकारी नहीं मांगता है। आपकी सारी की सारी जानकारी तो हमारे पास पहले से ही फाइलों में पड़ी हुई है, हम नहीं मांगते हैं। दोस्तों जो फ्रॉड लोग होते हैं, ठग लोग होते हैं, उनको कभी भी भूल कर भी जानकारी ना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है ना वो 185 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है और आज का सोने का नया ताजा भाव 49,757 रुपए प्रति तोला पर पहुंच गया है। और वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी का भाव भी दोस्तों 1322 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 68,156 रुपए जो है वो दोस्तों पहुंच गया, ठीक है। वहीं पेट्रोल डीजल के भाव की बात की जाए तो दोस्तों आज लगातार 21 दिन पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं, रेट वही चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर मेट्रो शहर में दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 83 रुपए 71 पैसे, जबकि मुंबई में 90 रुपए 34 पैसे, कोलकाता में 85 रुपए 19 पैसे और चेन्नई में 86 रुपए 51 पैसे है। वहीं डीजल में सबसे ज्यादा रेट के वेरिएशन में अंतर है। दिल्ली में डीजल 73 रुपए ही है, मुंबई में 80 रुपए 51 पैसे, कोलकाता में 77 रुपए 44 पैसे, जबकि चेन्नई में 79 रुपए 21 पैसे है। सबसे सस्ता है दिल्ली में 73 रुपए और 87 पैसे, ठीक है ना। वैसे आप कौन से शहर में रहते हैं, आपके यहाँ पर पेट्रोल का क्या भाव है दोस्तों, हम आपको रिप्लाई में बता दें। चलिए कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नए साल पर बनारस को मिलेगा कोविड वैक्सीन का तोहफा, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगा टीकाकरण। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो टीकाकरण है ना वो नए साल से ही शुरू हो जाएगा। और दोस्तों वहीं घर में रहकर मनाए सादगी से न्यू ईयर, महाराष्ट्र सरकार की अपील, 5 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो 5 जनवरी की रात 11 बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, जिसके मद्देनजर दोस्तों कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इस तरह का बड़ा फैसला लिया है। और वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत को मिली बड़ी सफलता, भारत में लॉन्च किया निमोनिया की पहली वैक्सीन न्यूमोसिल, बच्चों की करेगी रक्षा। तो दोस्तों ये जो न्यूमोसिल वैक्सीन है ना वो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है और ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों को एक सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली वैक्सीन के साथ साथ न्यूमोकोकल बीमारी से बेहतर तरीके से बचाया जा सके। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमित के लिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल में रिजर्व रहेंगे 60% ICU बेड। दोस्तों पहले किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो बेड की संख्या है ना वो 80% तक के लिए रिजर्व रखी गई थी, लेकिन अब कोरोना वायरस के नए मामले लगातार कम आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर सरकार ने इसे 80 से घटाकर 60% कर दिया है। अब 60% बेड जो है ना वो दोस्तों केवल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ही रहेंगे। और वहीं देश के अधिकांश राज्यों में 31 दिसंबर शाम 7 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू हो गई है, कर्फ्यू लागू कर दिया है, ताकि नए साल के जश्न में कोरोना वायरस को और भी ज्यादा बढ़ावा नहीं मिले, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो है ना वो कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टू द ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देती है विराम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।